नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल नाकाऊ से दोस्ती पर। आज मैं बात करना चाहता हूँ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर। हालांकि इसको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जिस पर्टिकुलर इशू पर बात हो रही है वो पर्सनल लॉ है। इस देश में जो हर धर्म का अलग-अलग जो पर्सनल लॉ है उनको सबको मिलाकर एक सिंगल पर्सनल लॉ बना दिया जाए, जो कि सभी धर्मों के लोगों पर एक साथ अप्लाई होगा। पर्सनल लॉ जिसमें शादी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनसे संबंधित लॉज होंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये विचार कि सभी के लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए, परंतु भारत जैसे देश में जहाँ पे हम विविधता को पूरा सम्मान देते हैं, और ऐसा हमारे संस्कृति के कारण है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने कभी भी किसी को भी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी को कभी किसी एक नियम से बांधने की कोशिश नहीं की, खास तौर से धर्म और संप्रदाय के नाम। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि जाति के नाम पर लोगों को नियमों से बांधने की कोशिश की गई, तो हाँ, वो समाज को चलाने का तरीका था। उसके ऊपर मैं फिर कभी डिटेल बात करूंगा कि मैं जाति को उतना बुरा क्यों नहीं मानता, मैं पाति को बुरा क्यों मानता हूँ। सुनते होंगे ना आप शब्द जाति पाति, तो मैं जाति को बुरा नहीं मानता, क्योंकि जातियों का जो उद्भव हुआ, जातियों का जो विकास हुआ, उसके पीछे एक कुछ नैसर्गिक कारण थे। लेकिन जातियों में जब पातियां आ गई तो वो थोड़ी सी समस्या पैदा हो गई भारत में, जिसके कारण कि समाज में कुछ जातियां आगे अगड़ी कही जाने लगी और कुछ जातियां पिछड़ी कही जाने लगी। खासतौर से शूद्रों को इस पाती व्यवस्था का खास नुकसान हुआ। फायदा नुकसान सबको हुआ, लेकिन खैर उस पर फिर कभी। मैं आज बात करता हूँ यूसीसी पर। तो जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको मैं यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बिल कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पर्सनल लॉ से ही रिलेटेड है, जो कि मैंने बताया कि किन किन विषयों पर यह लागू होगा। तो जो हमारे देश की संस्कृति है, जिसको आप हिंदू संस्कृति भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको कंपोजिट संस्कृति कहते हैं, लेकिन आप मूलतः यह हिंदू संस्कृति ही है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग आए, उन्होंने इस संस्कृति का सम्मान किया। वो पूजा पाठ अपने तरीकों से करते रहे, परंतु इस संस्कृति का सम्मान करते हुए वो इसी संस्कृति में ढल गए और इसी संस्कृति के हिसाब से चलने लगे। पूजा पाठ के नियमों को छोड़कर उन्होंने बाकी सब कुछ इसी संस्कृति के हिसाब से ढाल लिया। अब इसमें देखिए, परंतु हिंदू धर्म ने या मेजॉरिटी ने कभी किसी पर यह दबाव नहीं डाला कि आप बदलिए। उन्होंने कभी किसी पर यह दबाव नहीं डाला। उन्होंने कभी किसी पर यह दबाव नहीं डाला कि जो आपके घर के अंदर के नियम कानून हैं, उनको आप हमारे हिसाब से करिए। उसके पीछे कारण यह है कि हिंदू धर्म कभी भी एक कट्टर धर्म नहीं रहा, एक खास किताब से संबंधित नहीं रहा। वह कभी भी, क्योंकि वह धर्म सबको अपने ईश्वर को मानने की छूट देता था और उस ईश्वर के हिसाब से नियम कानून से चलने की छूट देता था, तो इसलिए हिंदू धर्म ने कभी भी किसी को अपने पर्सनल लॉज को चेंज करने को नहीं कहा। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखो, अमेरिका में भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है या यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ है। यूरोप के भी ज़्यादातर देशों में यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ है। तो उनको मैंने समझाया कि देखिए, उनके यहाँ यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ जो है, या जो जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ जो यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ है, वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत प्रगतिशील है। वो इसलिए है क्योंकि मुस्लिम देश थे, उनका ये कहना था कि जो मुस्लिम तरीका है वही सबसे सही तरीका है, इसलिए और किसी नियम को मानने की वहाँ मनाही थी। इसी तरह से जो यूरोप और अमेरिका है, ये क्रिश्चियन देश थे, और यहाँ भी किसी और तरीके को मानने की मनाही थी सिवाय क्रिश्चियन तरीकों के। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में हिंदू धर्म था,
और हिंदू धर्म सभी को बराबर सम्मान देता है, इसलिए वो कहता था कि आप अपने पर्सनल लॉज अपने हिसाब से बना के चलिए। भारत में खुद ही आप देखिए तो दो स्कूल ऑफ लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, एक मिताक्षरा और एक दया भागा। और मिताक्षरा में भी यदि आप देखेंगे तो उसमें भी रीजनल वेरिएशंस के हिसाब से, रीजनल कस्टम्स के हिसाब से अलग अलग सब स्कूल्स भी हैं। इसी तरह से दया भागा में भी रीजनल वेरिएशंस और रीजनल कस्टम्स के हिसाब से अलग अलग सब स्कूल्स हैं। कभी भी किसी भी राजा ने या कभी भी किसी भी सम्राट ने लोगों पर यह दबाव नहीं डाला कि आप एक ही नियम से चलिए। पर्सनल लॉ के बारे में हिंदुस्तान में या भारत में या हमारी संस्कृति में एकदम मामला क्लियर था कि आपके समाज के हिसाब से, आपके संप्रदाय के हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से, आपके पारिवारिक ज़रूरतों के हिसाब से, जो भी आपके कस्टम्स हैं, जो भी आपके कन्वेंशंस हैं, जो भी आपके पुराने जो पुरानी सीख है, उसके हिसाब से आपको जो भी सही लगता है, आप उस हिसाब से चलिए। उसमें राज्य का दखल नहीं होगा। और राज्य का दखल न होने के कारण लोग खुशी से अल्टीमेटली जो सबसे बेहतर सिस्टम होता था उसको अपना लेते थे। तो एक कारण तो ये हो गया मेरे मेरे विरोध का कारण, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि पुराना हिंदू कल्चर जितना प्रोग्रेसिव था उतना प्रोग्रेसिव आज का लेफ्ट भी नहीं है, उतना प्रोग्रेसिव धार्मिक मामलों में खास तौर पर उतना प्रोग्रेसिव आज का लेफ्ट भी नहीं है, उतना प्रोग्रेसिव वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं है। आज की तारीख में वो लेफ्ट के दबाव में वही करना चाहते हैं, वो धर्म के आधार पर लोगों को कई छूट दे रहे हैं और शायद कुछ दिनों बाद वो लोगों को अपने पर्सनल लॉज को मानने की छूट दे दें। ये वो तब करेंगे जब वो लेफ्ट के प्रभाव में होंगे, और वो तब करेंगे जब वो प्रोग्रेसिव होने की प्रक्रिया में है। हम ये शुरू से करते आए हैं, मैं ये नेहरू पे नहीं दे रहा हूँ, हम ये शुरू से करते आए हैं। हमारे देश में ये कभी बंधन नहीं रहा कि आप एक ही कानून माने। ठीक है, क्रिमिनल कानूनों को मानना अलग चीज है, क्योंकि क्रिमिनल कानून पब्लिक स्पेस में है। क्रिमिनल कानून में स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि क्रिमिनल कानूनों में जेल की सजा होती है, और चूंकि जेल की सजा होती है इसलिए उनमें स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। परंतु पर्सनल लॉ में स्टेट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, परिवार में स्टेट का दखल होगा। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं परिवार का नेशनलाइजेशन होगा, जिसके पक्ष में मैं कभी भी नहीं हूँगा। मैं कभी इस बात के पक्ष में नहीं होऊंगा कि सरकार हमारे घर के दरवाजे के भीतर घुसे। मैं इस बात के पक्ष में कभी नहीं। अब आप कहेंगे कि इसके कारण जो दिक्कतें पैदा होती हैं लोगों में, जो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर और इन सब, उनके अपने नियम हैं, वो अपने नियमों के हिसाब से चीज़ों को करें। मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे परिवार में मेरे परिवार के नियम के हिसाब से सभी चीज़ें हों, उनके परिवार में उनके नियम के हिसाब से सभी चीज़ें हों। यदि वो हिंदू परिवार है तो वो हिंदू नियमों के हिसाब से चीज़ों को करेगा, जो मुस्लिम परिवार है वो मुस्लिम परिवार के हिसाब से चीज़ों को करेगा। मुझे मुझे क्या दिक्कत है कि यदि मुस्लिम परिवार दूसरे नियमों का पालन करता है, और जैसे दक्षिण भारत का ही हिंदू परिवार दूसरे नियमों का पालन करता है। मैं कौन होता हूँ उसमें दखल देने वाला? वो उनके नियम है, वो उनको माने। हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है तो आप उन नियमों को कोडिफाई कर दीजिए। आप लोगों से पूछिए कि भाई आप कौन से नियम मानना चाहते हैं, इन नियमों में क्या क्या होगा, आप उनको कोडिफाई कर दीजिए। मेरा तो ये मानना है कि ज्यादातर तो ये सभी डिसीजन समाज पे छोड़ देने चाहिए। जो पहले आपके यहाँ पंच परमेश्वर का नियम था, जिसमें पंच परमेश्वर के निर्णय सर्वमान्य होते थे और उनके निर्णयों को एक तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त थी, आप उस सिस्टम पर वापस क्यों नहीं जा सकते? उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेजों ने देखा कि ये जो
पंचायत का सिस्टम है, जो पंचायत के रास्ते हिंदुस्तानी अपने झगड़ों को, अपने विवादों को सुलझा लेते हैं। उसमें सरकार को, अंग्रेज सरकार को दखल देने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसको हिंदुस्तानियों पर राज करना था और वो चाहता था कि हिंदुस्तानी माने कि अगर न्याय कोई दे सकता है तो वो अंग्रेज शासक ही दे सकता है। इसलिए उन्होंने पंचायतों के अधिकारों को सीमित कर दिया और पंचायतों के अधिकारों को एक तरह से समाप्त कर दिया। नेहरू जी जो कि ये मानते थे कि अंग्रेजों का सिस्टम ही सबसे अच्छा सिस्टम है, हिंदुस्तान का सिस्टम अच्छा सिस्टम नहीं है, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के ही सिस्टम को, या तो उन्हीं कॉलोनियल लॉज को बने रहने दिया जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए लागू करते थे, या फिर उन्होंने नए कानूनों को जो कि अंग्रेज यूरोप और अमेरिका में लागू कर रहे थे उनको अपने यहाँ लागू करना शुरू कर दिया। ओके। अब नेहरू जी ने क्या किया, देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हम अंग्रेजी तरीकों से या अंग्रेजों के कानूनों के हिसाब से, क्योंकि वो उनको ज्यादा सभ्य मानते थे, वो हिंदुस्तानियों को असभ्य मानते थे। जैसा कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को असभ्य मानते थे, वैसे नेहरू जी भी हिंदुस्तानियों को असभ्य मानते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तो अंग्रेजों के हिसाब से इस देश को सभ्य बनाएंगे। उन्होंने कहा हिंदू कोड बिल हम ले आएंगे। उस हिंदू कोड बिल, मैं ये नहीं कहता कि बराबरी का अधिकार नहीं होना चाहिए, आप सामान्य कानूनों से भी बराबरी का अधिकार दे सकते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बराबरी का अधिकार है, और आपके सामान्य कानून, आप पर्सनल लॉ में क्यों घुसना चाहते हैं? आपको पर्सनल लॉ में घुसने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के पर्सनल लॉज में आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं। नेहरू जी को लगा कि वो हिंदुओं में सुधार कर देंगे, ये है वो है, जो भी उनको लगा उन्होंने हिंदू धर्म में, आप देखिए ज्यादातर जो सुधार हुए हैं वो क्या सचमुच धरातल पर उनका एप्लीकेशन होता है? नहीं, समाज अपने हिसाब से चलता है और सरकार अपने हिसाब से चलती है। यदि समाज सरकार को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, यदि जैसे आपके मामले में, यदि मान लीजिए आपके परिवार में कोई बंटवारा होना है या संपत्ति का इनहेरिटेंस का डिसीजन होना है, यदि जब तक आप उसमें सरकार को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, समाज अपने हिसाब से कर लेता है और सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर पाती। और 90% केसेस में होता भी यही है। केवल 10% केसेस होते हैं जहां पर लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो वो फिर, चूंकि उनके पास पंचायत या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जाकर कई दशकों तक लड़कर वो न्याय पाने की उम्मीद में लगे रहते हैं। तो ये जो आप नए नए कानून बनाकर और अ, समाज के हाथ से ताकत छीन कर नया सिंगल यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बनाएंगे, वो यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ एक्चुअली लिटिगेशन को बढ़ाने का ही तो तरीका है कि आप लिटिगेशन करो, क्योंकि आप, समाज कहेगा, परिवार कहेगा कि आप पुराने तरीकों से चलो, आप नहीं मानोगे तो आप कहोगे कि नहीं हम तो कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो हम लिटिगेशन शुरू होगा। समाज के तरीकों को आप नहीं मानोगे, आप, ठीक है, आप कहोगे कि लड़कियों के साथ बहुत अन्याय होता है, आप कहोगे कि अ, विधवाओं के साथ अन्याय होता है, आप कहोगे, आप इस तरह की कई तरह की बातें करोगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लड़कियों के साथ हो सकता है अन्याय होता हो। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि विधवाओं के साथ अन्याय होता हो। मैं तो मान रहा हूँ, इस बात को मैं मान रहा हूँ, आपकी इन सभी बातों से पूर्णतया सहमत हूँ। समस्या दूसरी है। समस्या ये नहीं है कि आप, इन चीजों को सही करने का तरीका ये नहीं है। इन चीजों को सही करने का तरीका यह है कि इनके बारे में सुझाव, इनके बारे में विचार और सुझाव और एक्शन उसी समाज के भीतर से आए। आप
को यदि समाज सुधार करना है तो समाज सुधार करना समाज का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार देख, जैसे मेरी एक बड़ी सिंपल सी राय है, सरकार कोई भी काम अच्छे से नहीं करती, और सरकार जो काम करेगी उसमें भ्रष्टाचार आएगा, और सरकार जो काम करेगी उसमें देश के ऊपर जो भी चीज हो रही है उसमें दिक्कतें पैदा होंगी। मेरा ये मानना है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार हो, मेरे हिसाब से सरकार के कुछ गिने चुने काम होते हैं जो मैं बार बार बताता भी रहता हूँ। जैसे सरकार का एक काम है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी इसलिए कि आप समाज के हर हिस्से को अलग अलग अपनी सिक्योरिटी का अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो झगड़ा होने की संभावना होगी, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का एक काम आपने सरकार को दे दिया। दूसरा एक काम है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए कि सबको अपनी अपनी पुलिस बनाने की आप छूट नहीं दे सकते, तो उसको आप लॉ एंड ऑर्डर को आपने सरकार को दे दिया। जस्टिस, जस्टिस इसलिए क्योंकि जस्टिस ऑब्वियस सी बात है कि भाई सभी अपने अपने जस्टिस जस्टिस सिस्टम चलाएंगे, और यदि दो समाज के दो हिस्सों में अगर मतभेद हो गया तो कौन किसका कानून मानेगा, तो इसलिए जस्टिस का सिस्टम आपने सरकार को दे दिया। मैं मानता हूँ, मैं इसमें इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूँ। परंतु मेरा यह मानना है कि जिन चीजों में एक समाज के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से इंटरैक्शन नहीं होने की संभावना है, जहां समाज के एक हिस्से का इंटरैक्शन दूसरे हिस्से से होने की संभावना नहीं है, वहां जस्टिस का काम सरकार को क्यों देना, वो उस समाज को ही क्यों न दिया जाए। और यदि उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है तो वो उस समाज के भीतर से ही उसकी आवाज क्यों न उठे, ये मेरा मानना है। ठीक है। तीसरा मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि यदि आप देखेंगे, सरकार ने अभी राय मांगी है यूसीसी पर, तो उस पे सबसे अधिक राय किसने दी है? हिंदू समाज से, कि हाँ भाई होना चाहिए। हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि हाँ भाई होना चाहिए। आपकी राय का क्या महत्व है भाई? आप तो ऑलरेडी हिंदू कोड बिल के अंतर्गत हो, और आप ये मान के चल रहे हो कि जो नया कानून आएगा, जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ आएगा, उसमें सभी जो है वो सभी कानून आप ही के हिसाब से होंगे, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि बीजेपी हिंदू पार्टी है, इसलिए हिंदू नियम कानून ही सब पे लगेंगे। हिंदू नियम कानून क्या है? हिंदू कोड बिल वाले नियम कानून। हिंदू कोड बिल में भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादातर कानून जो है वो हिंदू नियमों के हिसाब से नहीं, वो ज्यादातर क्रिश्चियन नियमों के हिसाब से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, आपको शायद बुरा भी लग जाए मेरी बात, और आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है, मैं आपको बताऊंगा क्या बुराई है। जैसे एक नियम है कि हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। हिंदू संस्कृति का यह हिस्सा कभी नहीं रहा। हिंदू संस्कृति का यह हिस्सा कभी नहीं रहा। हिंदू एक से ज्यादा शादियां करते रहे हिंदू कोड बिल के आने के पहले तक। हिंदू कोड बिल ने हिंदुओं में एक से ज्यादा शादियों को इलीगल घोषित कर दिया। इसके कारण जो कोई हिंदू, और ये मत कहिएगा कि हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं करता, मुसलमानों में एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों का परसेंटेज 1.9% है, और हिंदुओं में एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों का परसेंटेज 1.3% है, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। और यदि आप जनसंख्या के हिसाब से इसको संख्या में बदलेंगे तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है जो एक से ज्यादा शादी करते हैं। यानी 80 करोड़ हिंदुओं का अगर 1.3% लेंगे तो आप पाएंगे कि करीब करीब 1.5 करोड़ हिंदू जो है वो एक से ज्यादा शादी करते हैं। और अगर आप मुसलमानों का 14 करोड़ या 15 करोड़ की जनसंख्या का अगर आप 2% भी मान लें तो आप पाएंगे कि करीब करीब 30 लाख मुसलमान जो है वो एक से ज्यादा शादी करते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन किस बात पे है? मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि यह हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है, और इसके कारण लिटिगेशन उत्पन्न होता है। इसके कारण लिटिगेशन क्रिएट होता है, जो कि सामान्यतः लोग आपस में बातचीत करके इन मामलों को सुलझा लेते हैं, और मामला कहीं कानून के पालन से होता भी नहीं। इन कानूनों को जिनको आपने बना दिया है वो उन कानूनों का कहीं पालन होता भी नहीं।
आप अपने चारों तरफ देख लीजिए कितने घरों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। आप देख लीजिए, हिंदू हिंदू कोड बिल के हिसाब से तो है ना। देख लीजिए कितने घरों में लड़कियों को संपत्ति का बराबर का हिस्सा मिलता है, और कितने लोग हैं जिनकी बहनें यदि उनसे संपत्ति में हिस्सा मांग ले तो वो बड़ा खुश होंगे, बड़े सहमत होंगे कि हाँ ठीक है, बहनों का भी हिस्सा। मिनिस्कुल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, हो सकता है आपको लगता हो कि आप भी होंगे, लेकिन मिनिस्क्यूल होंगे। अगर आपको लगता है कि आप होंगे तो आप शायद माइनॉरिटी या सुपर माइनॉरिटी में होंगे जिनको ऐसा लगता है। ज्यादातर घरों में लड़कियां संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती। हिंदू कोड बिल कहता है, हिंदू कानून कहता है, इनहेरिटेंस का कानून कहता है, सब कुछ कहता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कानून जितने भी पर्सनल लॉ के वो सभी कहते हैं कि लड़कियों का बराबर का हिस्सा होगा। कोई नहीं लेता, और जहां लेते हैं वहां आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे संबंध बने भी रहते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ जगहों पे नहीं बने रहते, कुछ परिवार अभी, लेकिन ज्यादातर ये मामले हिंदू तरीकों से ही सॉल्व होते हैं। इनमें पर्सनल लॉ या हिंदू कोड बिल जो नेहरू जी ने पास किया उसका कोई असर नहीं होता। तो आपको कैसे लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बना देंगे तो उससे कोई परिवर्तन आ जाना है? उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ आप छाती ठोक के कह सकेंगे कि हमने ये कर दिया, सिर्फ यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और इसके बाद एक और चीज हो जाएगी, सरकार को आपके घर में घुसने की छूट मिल जाएगी। सरकार आपके घर में घुस के, यदि कोई और भी शिकायत कर देगा कि इस घर में ऐसा हो रहा है, तो सरकार को आपके घर में घुसने की छूट मिल जाएगी। सरकार यानी पुलिस, प्रशासन, न्यायिक सिस्टम जो है, ये सबको आपके घर में घुसने की छूट मिल जाएगी। क्या आप ऐसे चाहेंगे कि आपके घर में हो? फिर आप दूसरे के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? और जो मेरा सबसे बड़ा विरोध है वो इस बात का कि हिंदू जो है इस बिल का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस कारण कर रहा है कि उसको ये लग रहा है कि इसके कारण मुसलमानों को जो छूट मिली हुई है वो छूट छीन ली जाएगी, जो तरह तरह की छूट है। नंबर एक बात तो ये कि जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था चलती रहेगी, उसके क्योंकि जब तक लिटिगेशन नहीं होगा तब तक ये जो नए कानून आप बनाएंगे उनका कोई असर नहीं होगा लोगों के ऊपर, जब तक लिटिगेशन नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि 90% केसेस में लिटिगेशन नहीं होता है। 90% केसेस में लिटिगेशन नहीं होता है। तो यदि लिटिगेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप 3 तलाक से संबंधित कानून पास कर चुके हैं, 3 तलाक के कितने लिटिगेशन आए आप उसको चाहे तो पता करके देख लें। मैं ये मानता हूं कि 3 तलाक के केसेस में भी 90% केसेस में लिटिगेशन नहीं होगा, क्योंकि समाज अपने नियमों के हिसाब से चलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको छाती ठोकने को मिल जाएगा कि हमने ये कानून बना दिया। इससे ज्यादा इसका कोई असर मुझे तो फिलहाल नहीं दिखता। हाँ, लिटिगेशन कोर्ट्स में बढ़ जाएगा। कोर्ट्स में लिटिगेशन आपको करना है, आप कोडिफाई कर दो। आपको करना है आप कोडिफाई कर दो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप इसको कोडिफाई नहीं करो। जो भी उनके कानून है, जो भी अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग धर्मों के नियम कानून है, आप उनको कोडिफाई कर दो। उनमें जबरदस्ती घुस के उसमें इंटरफियर करने की क्या जरूरत? उनके भीतर से आवाज आएगी। जब उनके भीतर से आवाज आएगी तो वो चेंज नेचुरल होगा, और वो चेंज लॉन्ग टर्म होगा। वो चेंज नेचुरल होगा और वो चेंज लॉन्ग टर्म होगा, और वो चेंज पॉलिटिकल नहीं होगा, वो सोशल होगा, वो कल्चरल चेंज होगा। और सोशल और कल्चरल चेंज पॉलिटिकल चेंज से ज्यादा बेहतर होते हैं। तो यदि आपको परिवर्तन लाना है तो आप उनको समझाइए कि भाई आप यहाँ ये दिक्कत है, आपके यहाँ ये दिक्कत है। आप फिर सुनने को भी तैयार रहिएगा कि आपके यहाँ क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपसे जब उससे कोई मतलब नहीं उनके पर्सनल लॉ से, तो आपको उसमें बोलने की जरूरत क्या है?
उसका नाम ही है ना पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ नाम दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा ना। आपसे क्या मतलब है? अब आप कहोगे कि क्यों क्रिमिनल लॉ में तो वो नहीं शरिया फॉलो करते हैं, पर्सनल लॉ में क्यों शरिया फॉलो करते हैं? नहीं, पर्सनल लॉ में भी वो पूरी तरह से शरिया नहीं फॉलो करते। बहुत से परिवर्तन हो गए हैं भारत में। लेकिन खैर चलिए, आप कह रहे हो तो मैं एक बात बताता हूँ। इसलिए क्योंकि क्रिमिनल लॉ घर से बाहर की चीज है। उसमें किसी व्यक्ति की जान या उसकी संपत्ति इन्वॉल्व होती है। उसकी जान पे खतरा होता है, उसके पर्सन और प्रॉपर्टी कहते हैं ना, पर्सन और प्रॉपर्टी पे खतरा होता है। इसलिए वहां पर एक सिंगल लॉ होना जरूरी है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो पर्सनल लॉ में कि इनहेरिटेंस क्या होगा, शादी के नियम कानून क्या होंगे, इनमें किसी की पर्सन या प्रॉपर्टी पे खतरा नहीं है। और अगर कोई आपको लगता है खतरा है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि उस पर्टिकुलर समाज में पर्सन की प्रॉपर्टी पे कोई खतरा है। वो आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा सोच भी न रहा हो। तो यदि वो व्यक्ति ऐसा नहीं सोच रहा है तो आपके सोचने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि उसका पूरा समाज ऐसा नहीं सोच रहा है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से रह रहा है उस तरीके से रहेगा, और जब तक लिटिगेशन नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं इस पर्सनल लॉ, यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, मैं सिविल कोड इसलिए नहीं कहता क्योंकि सिविल कोड बहुत है, बहुत से सिविल कोड्स हैं। इसलिए मैं उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहता। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहना जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। सिविल कोड्स बहुत से, भाई क्रिमिनल कोड्स हैं, सिविल कोड्स हैं। तो सिविल कोड से एक सिर्फ पर्सनल लॉ ही सिविल कोड नहीं है। मैं इसको यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ की बात करता हूँ, मैं यूनिफॉर्म। और ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी यदि आप हिंदू हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आपको भी नियम कानून चेंज करने पड़ेंगे। आप क्रिश्चियन हैं तो भी आपको नियम कानून चेंज करने पड़ेंगे। आप मुस्लिम हैं तो आपको नियम कानून चेंज करने पड़ेंगे। और 90% लोग लिटिगेशन में जाएंगे नहीं, तो नियम कानून वही पुराने चलते रहेंगे। विरोध करने वाले भी पॉलिटिकल रीजन से विरोध कर रहे हैं, समर्थन करने वाले भी पॉलिटिकल रीजन से समर्थन कर रहे हैं। विरोध करने वाले, समर्थन करने वाले सीना ठोकेंगे कि देखो हमने लागू करा दिया। विरोध करने वाले कोशिश में है कि अगर नहीं लागू हुआ तो सीना ठोकेंगे कि देखो हमने लागू नहीं होने दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता जरूरत क्या है। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जरूरत क्या है इसकी। मुझे तो कोई जरूरत नहीं नजर आ। यदि समाज अपने नियम कानूनों से खुश है, समाज का एक हिस्सा, और कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, कोई उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहा, अब आप कहोगे दबा दिया जाता है आवाज। नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल भारत में तो यह संभव नहीं है। भारत में यह नहीं संभव है कि किसी की आवाज को दबा दिया जाए। और यदि वो दबा दिया जाता है तो उस समाज को सीखने दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्यों बोलते हैं इसमें? चलिए, आप अपनी राय दीजिए इस पर, मेरे मेरे विचारों पर। आपको जैसा लगे, अच्छा लगे तो बताइएगा, बुरा लगे तो बताइएगा। नमस्कार। और स्क्रीन पर दिए हुए यूपीआई कोड पर यदि आप हमारा कोई सहयोग करना चाहते हैं, इतना सब सुनने के बाद भी यदि आपको पसंद ना आई हो मेरी बात, इसके बाद भी अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था अपने पहले वीडियो में कि मुझे किसी से कोई दोस्ती नहीं है। यदि इश्यूज पे मैं बात करूंगा तो मैं क्या सोचता हूं मैं वो बोलूँ। मुझे किसी से दोस्ती से कोई मतलब नहीं है। तो जो मैं सोच रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। यदि आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, साफ साफ लिखें कि आपकी ये बात इन कारणों से मुझे पसंद नहीं आई। आप लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके बावजूद यदि आप मुझे सहयोग करना चाहें तो बिल्कुल करें। और इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भी पसंद करते हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।
लोगों को यही बताने के लिए कर दीजिएगा कि देखो कितनी गलत बात बोल रहे हैं। नमस्कार।